जय श्री राधे कृष्णा दोस्तों। आज मैं आप लोगों के साथ एक ऐसी घटना शेयर करने जा रही हूँ जिसे सुनकर आप लोगों को भी बिल्कुल यकीन हो जाएगा कि लड्डू गोपाल जब जिसके घर आना चाहे वो स्वयं ही आ जाएंगे। हम इंसानों में इतनी शक्ति नहीं कि लड्डू गोपाल को अपने घर ले आ सके। जब तक लड्डू गोपाल हमारे घर नहीं आना चाहेंगे हम उन्हें अपने घर बिल्कुल भी नहीं ला सकते। जब लड्डू गोपाल को हमारे घर आना होगा, हमसे सेवा लेनी होगी, तब वो हमारे घर किसी न किसी वजह से आ ही जाएंगे। आज की कहानी हमें भेजी गई है कोलकाता में रहने वाली मीरा जी ने, जिसकी उम्र लगभग 16 वर्ष की थी। वो अभी 10th का एग्ज़ाम ही दी है। यह घटना बहुत पुरानी भी नहीं है, यह घटना 2021 जुलाई की है। मीरा जी कहती है, एक रात मैं सो रही थी, करीब रात के 3 बजे मैंने एक सपना देखा। मेरे घर से कुछ ही दूर में 1 या 1.5 किलोमीटर, जिधर मैं डेली कोचिंग जाया करती थी, उसी रास्ते में एक बड़ा तालाब पड़ता था और उसी तालाब के किनारे एक बड़ा सा बरगद का पेड़ भी था। मैंने अपने सपने में देखा कि उसी पेड़ के नीचे रात के अंधेरे में एक बूढ़ी औरत बैठी हुई है और उनके हाथ में एक छोटा सा बक्सा भी है। वह उस बक्से को पेड़ के नीचे रखती है और रोने लगती है। रोते रोते वो बोलती है कि हे प्रभु, मेरे प्राणनाथ, आप मुझे माफ़ कर दीजिए। मुझसे आपकी सेवा नहीं हो पा रही। मैं बहुत मजबूर हूँ। मैं कभी भी आपको खुश नहीं कर पाई, आपको खुद से दूर न कर पाई, पर चाहते हुए भी दूर करना पड़ा। मेरा शरीर मेरा साथ नहीं दे पा रहा है। मेरे घर पर कोई भी नहीं है जो आपकी सेवा कर सके, इसलिए मैं आपको इस पेड़ के नीचे छोड़कर जा रही हूँ। मुझे माफ़ कर देना। और ये सब बोलते हुए महिला बहुत रोने लगती है। मीरा बहन बताती है कि सपने में ही मैंने गौर से देखने का कोशिश किया कि इस बक्से में है क्या। तब मुझे अंधेरे में काला सा एक मूर्ति दिखाई देता है। मैं सपने में जैसे ही समझ पाती हूँ कि ये काली सी मूर्ति लड्डू गोपाल की है, मेरी नींद अचानक खुल जाती है। मीरा बताती है कि उस रात मैं अच्छे से सो नहीं पाई। सुबह उठकर मेरे दिमाग में बस यही सब चल रहा था। दिन भर में बस यही सोचती रही। सपने में मैंने जो पेड़ देखा वो वही पेड़ है, वही तालाब है जो मेरे कोचिंग जाने के रास्ते में पड़ता है। वो औरत कौन थी, वो लड्डू गोपाल की मूर्ति क्या था, यह सब मेरे दिमाग में चल रहा था। दोपहर को मैंने सोचा कि क्यों ना उस जगह पर हो आऊँ, पता करना चाहिए। क्यों मेरा दिल नहीं मान रहा था। मैं अपना साइकिल उठाई और उसी रास्ते में तालाब के पास जाने के लिए निकल पड़ी। जैसे ही मैं तालाब के पास पहुंची, उस पेड़ के नीचे जाकर देखी तो मेरी आंखें खुली की खुली रह गई। मैंने जो बक्सा अपने सपने में देखा था वही सेम बक्सा वहां पे रखा हुआ था। उस वक्त जब मैंने खोल कर देखा तो उसमें वही लड्डू गोपाल रखे हुए थे जो मैंने सपने में देखा था। उस प्यारे से लड्डू गोपाल की सूरत देखकर मैं मोहित हो गई। मैंने इससे पहले बहुत से लड्डू गोपाल देखे थे। मेरे घर में भी एक लड्डू गोपाल की पूजा होती है, परंतु इस लड्डू गोपाल ने मुझे इतना मोहित कर दिया कि इससे मेरी आंखें ही नहीं हट रही थी। मीरा जी कहती है कि मैं वहाँ खड़ी होकर सोच रही थी कि मैं क्या करूँ। मैंने घर में भी किसी से कुछ नहीं कहा और मेरी उम्र भी इतनी नहीं है कि मैं खुद ही डिसीज़न ले लूँ। यह सब कहते हुए मीरा जी वहीं रोने लगी और डरते हुए लड्डू गोपाल को बक्से में ही बंद कर दी और वहाँ से चली गई। और लड्डू गोपाल को भी बिना लिए वहाँ से वापस आ गए, पर उनका मन कहीं नहीं लग रहा था। मीरा जी को हमेशा लड्डू गोपाल की फिक्र हो रही थी। उसके आगे कहीं लड्डू गोपाल का चेहरा घूम रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। उसी रात को बहुत जोर की बारिश हुई। सुबह जब
मीरा उठी तो उनका दिल नहीं मान रहा था। वह सुबह उठकर सबसे पहले लड्डू गोपाल से मिलने उस पेड़ के नीचे चली गई। मीरा कहती है कि जब मैं उस पेड़ के नीचे गई तो वो बक्सा भी वहीं रखा हुआ था। लड्डू गोपाल बिल्कुल भीग गए थे, उनके शरीर में कीचड़ लगा हुआ था। मैं सोचने लगी कि मेरी अम्मा अभी ऑफिस गई है, मैं घर में किसी से पूछी भी नहीं हूँ। लड्डू गोपाल को अपने साथ कैसे ले आऊँ? अगर मैं इन्हें अपने साथ ले गई तो हो सकता है मम्मी पापा और दादी मुझे गुस्सा करें। यह सब सोचकर लड्डू गोपाल को बिना लिए घर वापस आ गई। मीरा कहती है कि उसी रात जब मैं सो रही थी तो मुझे उसी लड्डू गोपाल का फिर से सपना आया। मैं सपना में देखती हूँ कि लड्डू गोपाल कीचड़ में सने हुए हैं और उसी बक्से में बैठे हुए हैं जैसे मैं देख पा रही हूँ। और लड्डू गोपाल मुझसे कहते हैं कि मैया मैया, आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हैं? मैं यहाँ पानी में गीला हो गया हूँ और मेरे पूरे शरीर में कीचड़ लगा हुआ है। मैं तो आपके साथ आपके घर आना चाहती हूँ, मुझे कितनी भूख लगी है। आप मुझे यहाँ छोड़कर चले गए। मीरा बहन आगे कहती है कि मेरी नींद अचानक से खुल गई। मैं उठकर बिल्कुल बैठ गई, मन ही मन विचलित हो रही थी। मैं समझ नहीं पा रही थी कि क्या करूं। अगले दिन होली का त्यौहार था। मेरे घर में लड्डू गोपाल है तो उन होली के त्यौहार बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। होली के दिन सभी लोग पूजा पाठ में बिजी थे। मीरा का मन कहीं नहीं लग रहा था। मीरा बिना कुछ सोचे समझे साइकिल उठाई और वहीं लड्डू गोपाल के पास चली गई। वहां जाकर लड्डू गोपाल को अपने साथ अपने घर लेकर आई। लड्डू गोपाल को घर लाकर सबसे पहले वो दादी के पास गई और दादी को सारी बात समझाई। दादी जी कहती है कि लड्डू गोपाल तुमसे सेवा लेना चाहते हैं। मीरा की दादी ने मीरा के मम्मी पापा को सारी बात समझाई। फिर मीरा की सारी फैमिली लड्डू गोपाल को एक्सेप्ट कर लिए और लड्डू गोपाल के तन मन धन से सेवा करने लगे। इसीलिए कहते हैं कि लड्डू गोपाल जो चाहते हैं वही होता है। वो जिनके घर आना चाहते हैं वो उनके घर किसी न किसी वजह से आ ही जाते हैं। राधे राधे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे प्यारे भक्तों।